दोस्तों, बीच समुद्र में भारत ने ऐसा सड़क बना दिया कि चीन, अमेरिका और जापान तक रह गए हैरान। जो काम यह महाशक्तियां दशकों से प्लान कर रही थीं, उसे भारत ने कर दिखाया। वह भी ऐसे कि यूरोप की इंजीनियर भी सदमे में हैं। जहां चीन की टेक्नोलॉजी हार मान गई, वहां भारत ने समंदर की लहरों पर गाड़ दिया अपना तिरंगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो आपको गर्व से भर देगा। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट है भारत के उस सपने की जो कई पीढ़ियों ने देखा और कई हाथों ने मिलकर उसे हकीकत बनाया। ये कहानी है 60 साल के संघर्ष, इंतजार और मेहनत की, जो एक दिन जाकर एक ऐसे अजूबे में बदली जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। सोचिए, 1963 में एक थॉट ने जन्म लिया। समुद्र के ऊपर एक ऐसा ब्रिज बनाने का फैसला जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ देगा। लेकिन क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। यह ब्रिज सिर्फ स्टील और सीमेंट का बना हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों सपनों का ब्रिज है जिन्होंने सालों तक इस सपने को संजो कर रखा, और आखिरकार 2023 में यह सपना हकीकत बना। 22 किलोमीटर लंबा भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा जो भारत की पहचान बन गया। 22 किलोमीटर यानी ऐसा फासला जो कभी घंटों का सफर हुआ करता था, अब महज 25 मिनट में तय होगा। सोचिए कितना बड़ा बदलाव, और यही बदलाव भारत को $5 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की नींव रखता है। यह ब्रिज अकेले मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की रफ्तार को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। दोस्तों, जिस ब्रिज के बारे में बात की जा रही है, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। 18,000 रुपए करोड़ की लागत से बना यह समुद्री पुल न केवल इंजीनियरिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी से पीछे नहीं। मुंबई और नवी मुंबई की दूरी, जो पहले लगभग 2 घंटे में तय होती थी, अब अकेले 25 मिनट में पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ दूरी कम करने की कहानी नहीं है। यह कहानी है उन मजदूरों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस प्रोजेक्ट को दिए। यह कहानी है उन इंजीनियरों की जिन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। यह कहानी है उस सरकार की जिसने 60 साल से ठंडे बस्ते में दबे इस सपने को बाहर निकाला और नई रफ्तार दी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ब्रिज भारत की जीडीपी में 1% तक का कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कैसे यह ब्रिज लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा, कैसे यह व्यापार को नई उड़ान देगा, और कैसे यह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर एक और कदम आगे बढ़ाएगा। कैसे एक ब्रिज ने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह ब्रिज सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए क्यों है एक गेम चेंजर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पुल आने वाले समय में भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में पहला कदम है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए। उन मजदूरों, इंजीनियरों और नेताओं के सम्मान में जिन्होंने 60 साल तक इस सपने को जीवित रखा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब जब आप जान ही चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक ने किस तरह भारत के आत्मविश्वास को नया रूप दिया है, तो चलिए अब इस पूरी खबर को गहराई से जानते हैं। ये खबर सिर्फ एक ब्रिज की नहीं, बल्कि भारत की उस जिद की है जिसने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम अपने सपने को हकीकत में बदल कर रहेंगे। मुंबई, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, 3 तरफ से समुद्र से घिरा यह शहर सैकड़ों साल से देश की समृद्धि का केंद्र रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? ट्रैफिक जाम, घंटों की लंबी दूरी और धीमा होता विकास। यही कारण था कि 1963 में पहली बार एक ऐसा थॉट सामने आया जो आज मेहनत, जुनून और पसीने से लिखी गई एक ऐतिहासिक जीत में बदल गया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन समुद्र के ऊपर से गुजरने वाला यह ब्रिज करोड़ों जिंदगियों को जोड़ देगा। सालों तक यह सपना फाइलों में बंद धूल फांक रहा था। 70 और 80 के दशक में कभी पॉलिटिकल विल की कमी, तो कभी फंडिंग की प्रॉब्लम ने इस प्लान को बार बार रोक दिया। लेकिन दोस्तों, जो सपना सच्चा होता है, उसे कोई भी ताकत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकती। 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया, तब इस सपने को पंख लग गए। रात दिन की मेहनत के बाद इंजीनियरों और मजदूरों की टीम ने समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक ऐसी संरचना बनाई जो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रिजों में गिनी जाती है। दोस्तों, यह ब्रिज केवल लंबाई में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी तकनीक भी उतनी ही खास है।
21 सीट्स 8 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर है। समुद्र में बने इस विशाल ढांचे को ऐसे तैयार किया गया है कि यह 100 सालों तक बिना किसी बड़े रखरखाव के टिक सकता है। ब्रिज में 6 चौड़ी लेन है, जिससे भारी ट्रैफिक भी आसानी से गुजर सकेगा। आपको जानकर गर्व होगा कि इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक टोल्ड सिस्टम लगाया गया है, यानी बिना रुके टैक्स भरने की सुविधा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए खास लाइन बनाई गई है और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे व क्रश बैरियर्स लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पुल के निर्माण में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है, ताकि समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस पुल के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर, जो पहले 2 घंटे में होता था, अब महज 25 मिनट में पूरा होगा। जेएनपीटी पोर्ट से जुड़ने के बाद यह ब्रिज व्यापार को नई रफ्तार देगा। इससे न केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम आसान होंगे, बल्कि व्यापार की लागत भी घटेगी। दोस्तों, इस ब्रिज ने निर्माण के दौरान करीब 14,000 लोगों को रोजगार दिया। ये रोजगार न केवल उनकी रोजी-रोटी का साधन बना, बल्कि उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया। ब्रिज के बनने के बाद लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। ऑफिस जाने वाले लोगों से लेकर व्यापारियों तक हर कोई इससे फायदा उठाएगा। अब आप सोचिए, एक ऐसा ब्रिज जो न केवल एक शहर को, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ये अकेले भारत की जीडीपी में 1% का योगदान देगा। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। ये भारत के लिए वह एनर्जी है जो हमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से ले जाएगी। ये ब्रिज इस बात का प्रूफ है कि भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो अपने दम पर बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रिज के पीछे छिपी कुछ ऐसी अनकही बातें भी हैं जो इसे और भी खास बनाती हैं? चलिए आपको बताते हैं कि उन रहस्यों के बारे में जिनसे आप अब तक अनजान थे। सबसे पहली बात, इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए भारत ने जिन मशीनों का इस्तेमाल किया, वह देश में पहली बार लाई गई। समुद्र के बीच खड़े होकर काम करने वाली मैरिन फीलिंग रिंग्स और फ्लोटिंग क्रेन्स को भारत के इंजीनियरों ने इस तरह ऑपरेट किया है कि आज विदेशी कंपनियां भी हमारी तकनीक की तारीफ कर रही हैं। और सोचिए, जो विदेशी कंपनियां जो कभी भारत को पिछड़ा मानती थीं, आज हमारी बनाई तकनीक सीखने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि इस ब्रिज को बनाने के दौरान 6,500 से ज्यादा सेंसर्स लगाए गए हैं? ये सेंसर्स हवा की गति, समुद्र की ऊंची लहरों और यहाँ तक कि भूकंप जैसे डिजास्टर पर भी नजर रखते हैं। यानी आने वाले दशकों में भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो यह ब्रिज खड़ा रहेगा। ये सिर्फ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट ब्रिज है। तीसरी बात, यह ब्रिज भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ग्रीन एनर्जी सिस्टम का उपयोग किया गया है। ब्रिज के दोनों किनारों पर लगाई गई सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन न केवल खुद की बिजली बनाती है, बल्कि एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को भी देती है। सोचिए, यह ब्रिज हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की जगह उसे बचा रहा है। और सबसे मजेदार बात, इस ब्रिज को एक ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन दिया गया है जो आने वाले समय में हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर सकता है। यानी भविष्य में अगर भारत हाइपरलूप जैसी तकनीक लाता है तो यह ब्रिज उसका हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि यह ब्रिज केवल मुंबई और नवी मुंबई को ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को भी जोड़ता है। ये एक ऐसी मिसाल है जो ये साबित करती है कि जब भारत दिल से ठान लेता है तो नामुमकिन को भी मुमकिन करके रहता है। तो अब आप ही बताइए, क्या यह पुल सिर्फ एक कनेक्शन है या भारत की अगली पीढ़ियों के सपनों का रास्ता? क्या आपको गर्व नहीं होता कि हम भारतीयों ने ऐसा अद्भुत कारनामा कर दिखाया? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।